बिजनेस सत्ता पक्ष और विपक्ष लाता है, विधानसभा सचिवालय सिर्फ उसको कार्यान्वित करता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र अपेक्षा अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ है। यह तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। पठानिया जी ने कहा कि यह सत्र 19 दिसंबर 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे आरंभ हुआ था। इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। सदन की कार्यवाही लगभग 33 घंटे चली तथा इसकी उत्पादकता 132% रही। उन्होंने कहा कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 471 प्रश्न सरकार से पूछे थे, जिसमें 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। इस सत्र के दौरान कुल 260 तारांकित तथा 119 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। श्री पठानिया ने सदन की कार्यवाही संपन्न होने पर माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा उप मुख्यमंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद किया, जिनकी वजह से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित कर पाए। श्री पठानिया जी ने प्रदेश तथा देशवासियों को क्रिसमस तथा नव वर्ष की अग्रिम बधाई तथा अनंत शुभकामनाएं देते हुए सभी के लिए नव वर्ष सुखद, समृद्ध तथा मंगलमय रहे, ऐसी कामना की। आप सबको विदित है, मालूम है कि 14वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र जो था वो धर्मशाला में, तपोवन में यहाँ आयोजित हुआ। ये विंटर सेशन था और ये जो है इससे पहले 17 और ये 18वां तपोवन में सेशन हुआ है। और अभी मैं सदन को भी जानकारी दे रहा था और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि सदन की टोटल कार्रवाई 33 घंटे के करीब चली और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 130% रही है। यानी जो 5 दिनों में जो अलॉटेड टाइम था विधानसभा को, उससे ज़्यादा काम विधानसभा में हुआ है। और विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े थे, पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो भी सदन में लाए गए, उन सारे विषयों को विधानसभा सचिवालय ने कोशिश कर जो है उसको चर्चा में लाया और बहुत सार्थक चर्चा हुई। और इस सार्थक चर्चा के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए जो है सरकार के द्वारा नीति निर्धारण में सहयोग मिलेगा, नियम कानून बनाने में सहयोग मिलेगा और हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता का लाभ होगा। ये कुछ बातें मैं आपके समक्ष कहना चाह रहा था। और आप में से बहुत सारे साथी जो थे वो अंदर भी थे और बाहर से भी आपने विधानसभा के परिसर के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाद जो भी विषय आए उनको हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबका भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। 4 बैठकें कम हुई है इस बार, तो क्या वो नेक्स्ट में ऐड होगी? मैंने आपसे कहा कि हमारी प्रोडक्टिविटी 136% रही। और आज अंदर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अगर आवश्यकता पड़ी और प्रतिपक्ष चाहे तो हम एक दिन के लिए सदन को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस सत्ता पक्ष और विपक्ष लाता है, विधानसभा सचिवालय सिर्फ उसको कार्यान्वित करता है। हमारा काम है कि जब सरकार जो है सेशन की घोषणा करे तो उसको संचालन के लिए जो सहयोग विधानसभा सचिवालय से चाहिए होता है वो विधानसभा सचिवालय करता है। और जो भी प्रस्ताव आया था उसके मुताबिक हुआ है। कम बैठकें हुई हैं, मैं मानता हूँ, और उसके लिए वो जो रूल है वो डेफर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष जब अगला वित्तीय वर्ष आएगा या अगला 17 जनवरी से अब नया वर्ष शुरू होगा
तो उसमें अगले वर्ष में 35 सीटें मिनिमम होंगी और आवश्यकता पड़ी तो शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। विंटर सेशन नहीं होगा यहाँ या अगर मानसून सत्र की तरफ इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हमारा जो काउंसिल चैम्बर है वो बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है और अब तो वो जो हेरिटेज बिल्डिंग है, कई प्रकार की वहाँ व्यवस्था में, वहाँ रिपेयर, रेस्टोरेशन, रेनोवेशन में, उन परिस्थितियों में भी इस भवन का इस्तेमाल हो सकता है। अन्य सेशन भी यहाँ हो सकते हैं और इसके अलावा भी जो है कोई हमारे पार्लियामेंट्री जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो भी आयोजित हो सकते हैं। युवाओं की संसद भी हो सकती है, महिलाओं की संसद भी हो सकती है, जैसे हमने बच्चों की विधानसभा शिमला में जून महीने में करवाई थी। तो इन सब विषयों के ऊपर हम सोच रहे हैं। बैठकें कम हुई, इसकी बड़ी वजह क्या है? अब मैंने पहले ये कहा कि जो है 31 हुई हैं, 31 कोई कम नहीं है।